नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। शहर को उनकी छोटी सरकार मिल चुकी है, शहरी सरकार मिल चुकी है। कोमल सैनी मेयर हैं और 25 मार्च को इन सभी का शपथ ग्रहण है। मगर अभी भी पानीपत शहर की जो हालात हैं वो बदहाल हैं। देख पाएंगे यहाँ पर आग लगी हुई है। हालांकि अब आप यही कहेंगे कि हम आग नहीं बुझा रहे हैं। देखिए, हम यहाँ बुझाने के लिए पहुँचे हैं, खबर दिखाने के लिए भी पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं। कई बार शिकायत कर चुके हैं प्रशासन से और अभी आप देख पाएंगे हमें भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा है कि हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, आग भी बुझाइए, मगर डेली यहाँ पर कोई ना कोई आग लगा के चला जाता है, कूड़ा फेंक के चला जाते हैं। सरकारी जमादार हैं वो फैला जाते हैं कूड़ा और आग भी लगा जाते हैं, जिससे दिक्कतें। और अब आप मेरे को भी देखेंगे, मुझे खांसी आई और ये खांसी खाली मुझे नहीं, सबको आई है। बुजुर्ग को आप यहाँ पर देख पाएंगे जो कि खांस रहे हैं। ये महिला को आप देख पाएंगे तकलीफ में है। और ये पूरा आप हाल देखिए, कालस दीवारों में पड़ चुकी है, दीवारें सारी कालस में हो चुकी हैं, धुआं उठ रहा है। कई बार शिकायत की है मगर सुनवाई नहीं हो रही, तो लोग यहाँ पर तंग आ चुके हैं कि हम कब तक क्या क्या करें। हालांकि आग अभी बुझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर पानी नहीं है तो दुकानदार पानी की व्यवस्था करने में लगे हैं। यहाँ दुकान में भी कढ़ी चावल खाने आए, लेकिन यहाँ धुआं है, दिक्कत तो आपको हो रही हो। गंदगी तो है, गंदगी तो है ही है। गंदगी में क्या करे, आदमी मजबूरी में खाता है आके, लेकिन है तो गलत बात ही है। ये तो प्रशासन ने भी देखना चाहिए, हर चीज़ ने देखना चाहिए। कोई भी है, हर आदमी को देखना चाहिए कि लगा लो इतनी गंद है, यहाँ आदमी खाना खाने आता है, ये आदमी ने रेडी लगा रखी है। इनका भी नुकसान ही होता होगा क्योंकि आधे आते नहीं होंगे। क्या करेगा, क्या मजबूरी में कोई आता है तो बस वही है और कुछ नहीं है। मतलब ये गंदगी तो गंदगी है, इसकी वजह से आदमी बीमार भी हो सकता है। यहाँ खाने आएगा तो इसका भी रोजगार खराब हो जाएगा बेचारे का। कौन आएगा इसके पास, ये गंद पड़ा रहेगा तो फिर। हमारा आग लगा है, 7 दिन का काम 1 दिन में करना पड़ा है। वो उठाता ही नहीं है, जो कहता आग लगी। वो आग लगी है, 7 दिन से कोई उठा नहीं और वो आग लगा के चला जाता है। ये इसकी हालात देखो, बार बार हम कंप्लीट कर चुके हैं जी, इस पे कोई समाधान नहीं है। इस कृपा करके इसको यहाँ डंप को यहाँ से ख़त्म किया जाए ना। ये था नहीं, इलीगल बनाया हुआ है। बस स्टैंड से लेके और यहाँ तक, यहाँ बस स्टैंड विशेष कॉलोनी और आपके GT रोड लाल बत्ती से ये सारा कार्रवाई करके यही ढेर बना रखा है। निगम के आदमी रेगुलर डाल रहे हैं रेडियाँ भर के। अभी निगम चुनाव थे, जितने भी पार्षद थे, चंडीगढ़ बनाएंगे, पिंक सिटी बनाएंगे, सब आए थे, वो कह रहे थे आगे से आग नहीं निकलेगा। फिर वही का वही हाल है जी, कोई सुनवाई नहीं है। क्या बंदा क्या हमारे बताओ, जो मार्केट है, जब टैक्स पूरा दे रहे हैं हम दुकानों का, फिर भी हमारा कोई हल नहीं, कहाँ जाएंगे बताओ। अरे टैक्स की बजाय हम सफाई का भी तो पैसा शहर में जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो किसी का कहाँ जा रहा है ये पैसा जी। जो यहाँ पे काम करते हैं प्राइवेट, उनको भी पैसे दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है हमारी। बताओ कब से लगती है ये आपकी? ये पता नहीं कौन लगाते सवेरे ही। कितने दिन से लगी हुई है? अभी 5-6 दिन हो गए लगातार लग रही है और उठाने वाले भी कोई नहीं है। इसके पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, कितनी बार हुआ है। एक दिन तो दुकान में आग लगने लगी थी, आवाज अंदर चली गई थी आग। बताओ कौन, बताओ। चलो कोई हादसा सब पैसा लेगा जिम्मेवारी इसकी। जो पार्षद बने हैं नए, निगम की मेयर बनी है नई, पार्षद सब सोए पड़े हैं जी, कोई सुनवाई नहीं है। अभी प्रचार कर रहे थे तो आपने समस्या नहीं दिखाई? भर भर के प्रचार हो रहा था। अब आप भी तो खड़े हो, आपसे खड़ा हो जा रहा है यहाँ पे, तो हमने तो सारा दिन यहाँ पे रहना है। बिल्कुल नहीं, बताओ ना, आप खड़े हो रहे हो यहाँ पे, तो फिर हमने तो सारा दिन यहाँ पे रहना है ना। रही सड़क बनती है जी, सांस लेने में भी दिक्कत हो ही रही होगी इतने धुएं में। आंखें भी, आप भी तो खड़े हो, आपको हो रही है नहीं हो रही? फिर हम भी बहुत इंसान है जी जी, हम भी तो इंसान है। ये थोड़ा भी हम जानवर हैं, हमारे को दिक्कत नहीं है। तो अभी जब ये प्रचार चल रहा था तो ये पूरे शहर का चक्कर लगा रहे थे, तो नहीं बात आपने दिखाई और कुछ तब नहीं हुआ? किसको दिखाएं? शहर को चंडीगढ़ बनाने के दावे कर रहे थे। हाँ, ये बन नहीं रहा चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ बना हुआ और क्या है जी। कभी आपने उन्हें रोका नहीं जो यहाँ पर कूड़ा डाल के जाते हैं? वो जो हमारे सामने डालते हैं, पहले सुबह डाला होता है हमारे आने से पहले। 10 बजे मार्केट खुलती है, उससे पहले कूड़ा आग लगी होती है यहाँ पे। हादसा कुछ हुआ है और कोई बड़ा कभी हुआ इस वजह से? मतलब हादसा होगा तभी प्रशासन जागेगा। क्योंकि एक आधा बंदा यहाँ मर जाएगा फिर तो प्रशासन जागेगा। मरे पड़े हैं लोग यहाँ, खांसी जुकाम दमा, उनको कोई मतलब नहीं है। गंदगी धुएं की वजह से, ये धुआं गंदा है, बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से बहुत हादसा होता है। क्यों? धुआं बहुत गंदा है इसका। तो धुआं एकदम बहुत बेकार धुआं है इसी वजह से। और क्या कहना चाहोगे आप? पूरा दिन यहाँ खड़े रहते हैं भैया, रोज आग, कोई कूड़ा डाल के आग लगा जाता है। मेरा कढ़ी चावल का दुकान है, मैं तो खुद परेशान है, ग्राहक भी नहीं आता है इसकी वजह से। कहते कि कुछ आप करते नहीं, कहाँ जाए, सुनवाई तो है नहीं कहीं। कौन डालता है यहाँ पे ये कूड़ा?
भैया डालते हैं, मेरी रेडी भी जला देते हैं रात को। अब नाम किसका लूं? डालते हैं, प्राइवेट सरकारी दोनों डाल के जाते हैं। दफ्तरों में गई आप? दफ्तर में मैं नहीं गई थी भैया। वैसे शिकायत कर दी थी फोन के जरिए? हाँ, फोन के जरिए करी थी, कई बार कहा था, नगम निगम वाले भी नहीं सुनते। सुनते नहीं, फोन उठाते हैं? फोन तो उठाते हैं, सुनते नहीं। ये आग कब से लगी हुई है? इसने आज सुबह ही कॉल किया था। ये उठाते नहीं कूड़ा यहाँ पे? नहीं उठाते, कहाँ है? उठ रही है, देख लो, आप भी देख लो कितना आग लगी है। मैं तो खुद परेशान हूँ, डेली परेशान हूँ। रोज कहाँ से पानी लाके, कोई पानी दे रहा है यहाँ डालने के लिए? ये और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। नाम क्या आपका? सर दानिश। पास में आप रहते हैं यहाँ? बिल्कुल, मेरी दुकान है सर सामने। सबसे पहले तो मैं पानीपत के सभी भाइयों का, जो आप पत्रकार भाइयों ने ये संज्ञान लिया इसको, उसका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि इस बात को कोई ना सुन के राजी है ना कोई समझ के राजी है। हम इसकी कंप्लेंट भी कर चुके हैं और बोल भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। डीसी ऑफिस में भी आप कॉल कर चुके हैं। प्राइवेट दुकानदार जितने आसपास है सभी यहाँ डक्टिंग पॉइंट का ऐसा प्रोग्राम बना दिया कि जिसको कूड़ा फेंकना यहाँ फेंक लो। अड़ोसी पड़ोसी जितने दुकानदार हैं सब परेशान हैं। धुएं से आग लग जाती है, उसकी कंप्लेंट करते हैं। वैसे उड़ जाता है कूड़ा, 2-3 दिन में उड़ जाता है। अगर इसमें आग लगी हुई है वो भी मना कर जाते हैं, जी हम नहीं उठा पाएंगे। इसको सारा दिन बुझाते हैं जी। आंखें देखो हमारी हालत देखो क्या हो गई है। हम दवाइयाँ ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सुनवाई किसी की नहीं है। आप भी खड़े हो, आपकी भी आंखें लाल हो चुकी है, मेरी भी लाल हो रही है। रोज का काम है। सुबह आओ, ये पूरा खिंडा पड़ेगा। दिखाओ एक बार, ये यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक खिंडा होता है। और वो पॉइंट है ना, वो पूरी सड़क है, वो पूरी कवर होती है सर। डंपिंग पॉइंट बना दे इसे अघोषित। सर डंपिंग पॉइंट तो बना ही दिया है, साथ में देखो खड़ा भी नहीं हो रहा। बिल्कुल सर क्या बात है, मैं आपको स्पष्ट क्लियर कर दूं। जो कूड़ा उठाने वाले हैं वो काम अपना करते हैं। सूखा कूड़ा होगा उठा ले जाते हैं। अगर उनको आग लगी मिलती है वो साफ मना कर जाते हैं, जी हमारी ट्राली में आग लग जाएगी, हम नहीं उठा सकते। फिर ये सारा दिन कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। अब ये 2 दिन आग लगी रहे, 3 दिन हमसे जितना होता प्रयास करते हैं बुझाने का, ये पानी ये आग नहीं बुझती। डीसी ऑफिस कॉल करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अब जो आपके अभी थोड़े दिन पहले प्रचार हो रहा था, बहुत मैंने कॉल किए, बहुत सबको दिखाया, सब ने बोला ठीक है इसका सलूशन करेंगे। अभी तक कोई सलूशन नहीं है। सारा समाज सोया पड़ा है। ये सारे दुकानदार भाई परेशान है, कोई किसी को सुन के समझ के राजी नहीं है। पूरी मार्केट का कूड़ा, ठीक है जी, प्राइवेट वाले भी जो कूड़ा उठाते हैं वो भी, सभी यहाँ पे लाके डालते हैं। उसके बाद यहाँ कोई ना कोई आग लगा जाता है। और आग लगाने वाले भी आपको पता है कौन है, सबको पता है, पूरी मार्केट को पता है। नाम कोई नहीं लेगा, सबको पता है कौन डेली जिसको। तो आप उन्हें रोके ना, ये जो कूड़ा डालने वाले हैं ना, कहिए कि जब तुम सर उठा नहीं सकते। सारे दुकानदारों को डर लगता है। किससे डर लगता है? सर जो कूड़ा डाल रहे हैं लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, क्या करेंगे? उनसे किस बात का डर है? अगर वो डाल रहे तो आप कहिए कोई डंपिंग पॉइंट थोड़ी है। सर वो मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। अगर यहाँ पे इस प्रशासन काम करेगा, 101% इसका सोल्यूशन, पर प्रशासन काम करके राजी नहीं है। वीडियो दिखा दो इसको, ये देखो, ये मना भी करा था जी, झगड़ा करने लग गए जी। ये देखिए एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं हम लाइव। जी वीडियो को जरूर देखें। आप देखिए यहाँ ये पर मना आग करा लगाते था, हैं। हमारे से झगड़ा करने लग गए। मना करने के बाद भी झगड़ा करने लग गए कि यहाँ पर जब एक जमादार को बोला गया कि भाई यहाँ कूड़ा मत फेंक, साथ वाले ने तो ये जमादार झगड़ा करने के लिए लड़ने लग गया। लग गए उससे, और उसको सिर भी फोड़ दिया ये समोसे वाले का। तो समस्या काफ़ी गंभीर है, देख सकते हैं आप। ये डंपिंग पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल बनाया गया है। अघोषित डंपिंग पॉइंट यहाँ पर बना रखा है। और जब जमादार को बोलो मत डालो तो कोई काम नहीं कर रहा, ठेकेदार डाल जो है, जाते वो हैं। कोई काम नहीं और कर दूसरी ओर मैं आपको एक बार लेकर आऊँगा, ये देखिए इतनी यहाँ पर आग लगी हुई है। धुआं देखिए किस तादाद में हो रही है। धुआं कोई अच्छा धुआं नहीं है सेहत के लिए। इसमें दुनिया जहाँ का देखिए प्लास्टिक है, दुनिया जहाँ का गंद कबाड़ है, सड़ रहा है। और इसका जो धुआं है वो जहरीला होता है, मीथेन गैस इससे निकलती है और इससे भयंकर हादसा भी हो सकता है। और इतनी दिक्कतें यहाँ पर, मुझे भी जब मैं रिपोर्टिंग करने आया तो इतनी दिक्कतें हुई हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो अब समझ जाइए जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्हें क्या दिक्कतें हुई होंगी। और जब ये जमादार झगड़ा करे तो क्या इन लोगों पर बीतती होगी। आग बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन पानी यहाँ पर इतना है ही नहीं। देख सकते हैं। कितनी बाल्टी भर कर लाएंगे, दोबारा आग बढ़ जाती है। इसके अलावा उनकी सुनवाई भी कह रहे नहीं हो रही है। अब आप समझ जाइए कि किन दिक्कतों का सामने लोगों को करना पड़ रहा होगा। जमकर इसे शेयर करें, जो यहाँ के रहने वाले हैं संत पुल के नीचे के मोल टाउन के और भी पूरे पानीपत के, इसे जमकर शेयर करें क्योंकि ये आपके पास की भी समस्या हो सकती है। जी, और जिला प्रशासन से एक बार फिर सर मेरा पानीपत की जितना जो पानीपत का प्रशासन है, नगर निगम है, सफाई कर्मचारियों से सबसे अनुरोध है
इस विषय में ज़रूर थोड़ा सा संज्ञान लें। और मैं पानीपत के डीसी साहब को भी कहना चाहूँगा, डीसी साहब मैं भी ऑलरेडी 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ आपको, हमारे पड़ोसी भी डाल चुके हैं, कॉल भी करते हैं। हमें आपसे बड़ी आपसे उम्मीद है कि आप इस विषय पे ज़रूर काम करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा जल्द से जल्द इसको समाधान करें, नहीं तो हमारी हालत हमारी आंखें देख सकते हैं आप। और ये सभी दुकानदार भाई खड़े हुए हैं, अभी आपकी भी पत्रकार भाइयों की भी आंखें लाल हो चुकी है। सोचो हमने पूरा दिन यहीं बैठना है, अपनी दुकान छोड़ के नहीं जा सकते, काम की पूरी कंडीशन है, हमने सारा दिन यहीं बैठना है। तो मैं पानीपत के प्रशासन को यही कहना चाहूँगा जल्द से जल्द इसका समाधान हो और ये डंपिंग पॉइंट यहाँ से बंद हो। जितने प्राइवेट वाले हैं, नगर निगम वाले हैं, यहाँ लाकर पलटते हैं, उसके बाद इसको लेकर जाते हैं। प्रशासन मेरे ख्याल से किसी दुकानदार के साथ तो देखिए इस वक्त आपसे यही कहना चाहेंगे, इस वीडियो को जमकर इसलिए शेयर करें कि भले ही यहाँ की समस्या नहीं है, कहीं ना कहीं और भी पानीपत शहर में होगी। तो आप अगर इसका सुधार चाहते हैं तो आपको जमकर शेयर करना होगा, जमकर कमेंट करना होगा, जमकर लाइक करना होगा, ताकि ये आवाज़ प्रशासन तक पहुँचे और शहरी सरकार जो आ गई है वो सुनवाई करे। वरना तो फिर अब आप देख ही लीजिए आपका मत क्या गया है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं हूँ पांडे, इंडिया की दहाड़ पानीपत।